पूरे प्रदेश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। वहीं खंडवा में एक ऐसे शिक्षक हैं जो मां सरस्वती की सेवा में जुटे हुए हैं, जहां इन्होंने न सिर्फ कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उसके बदले में कोई शुल्क भी नहीं लिया। देखिए रिपोर्ट। खंडवा के संत रैदास वार्ड में रहने वाले शिक्षक शेख यूनुस पेशे से एक टीचर हैं, लेकिन अभी वह शिक्षा विभाग में सहायक परियोजना समन्वयक की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल बंद हो गई तो बच्चों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। ऐसे में संत रैदास वार्ड के बच्चे अपने क्षेत्र में रहने वाले शिक्षक यूनुस के घर आए और उनसे पढ़ने की गुजारिश की, जिसके बाद अब से ये सिलसिला निरंतर जारी है। मैं यहाँ 2 साल से आ रहा हूँ। लॉकडाउन में स्कूल बंद थी तो सर ने हमारे को बोले थे कि हमारे घर में पढ़ना, तो हम यहाँ पर आ रहे 2 साल से। तो क्या पढ़ाते, किस तरह पढ़ाते सर? सर पढ़ाते हिंदी भी, इंग्लिश भी और गणित भी पढ़ाते। पढ़ा सीखे, इंग्लिश भी सीख गए, हिंदी भी सीख गए और लिखना भी सीख गए। कोरोना काल में स्कूल का हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, तो हमने कहा सर से कि है ना सर आप हमें पढ़ा दोगे, तो ना हम आने लगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें स्कूल की कमी नहीं होती है। इन बच्चों के पास बुक, कॉपी, पेंसिल नहीं रहती है, सर हमें और उन बच्चों को ला के देते हैं और हमारी मदद करते हैं। सर, चूँकि मूल रूप से मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का दायित्व होता है कि अपने समाज में शिक्षा का वो प्रसार करें, समस्त बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। कि चूँकि कोरोना काल के कारण शालाएं बंद हो चुकी थी, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों तरह की शालाएं बंद हो चुकी थी और जिस बस्ती में हम रहते हैं वो बस्ती गरीबों की बस्ती है। कि यहाँ बच्चों के पास में इतने तकनीकी संसाधन नहीं थे जिनके जरिए वो घर बैठे पढ़ाई कर सके, अर्थात ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधन लोगों के पास में उपलब्ध नहीं थे। ऐसी समय में मेरे परिवार की सदस्य, मेरी भतीजी और मेरी बालिका के मन में ये विचार आया कि इन बच्चों को इकट्ठा कर क्यों ना इस खाली समय में पढ़ाया जाए और इस बात का ध्यान रखते हुए पढ़ाया जाए कि कोरोना काल चल रहा है, अतः बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इत्यादि सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए पढ़ाई करें, ताकि इनकी सेहत भी सुरक्षित रहे और इनकी पढ़ाई में जो बाधा उत्पन्न हुई वो भी दूर हो जाए और इनकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे। प्रारंभ में कुछ 5-10 बच्चे आया करते थे, धीरे धीरे ये बच्चे पढ़ते चले गए और इस बात का प्रचार प्रसार होने लगा। मोहल्ले के और परिवार के सदस्यों ने भी अपने बच्चों को यहाँ भेजना शुरू किया। चूँकि पढ़ाई पूरी तरह से निःशुल्क थी, इसलिए इस कोरोना काल में बच्चों के लिए एक अच्छा विकल्प था कि वे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। आज वर्तमान समय में यहाँ 35 के लगभग बच्चे मेरे पास दर्ज हैं। कॉपियों की व्यवस्था या स्टेशनरी की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। चूँकि शासकीय स्कूल के बच्चे भी इसमें शामिल हैं, तो शासकीय स्कूलों से जो बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं उन पुस्तकों की सहायता से, इसके अलावा उनको अगर कॉपी की आवश्यकता होती है तो कॉपी, पेन, पेंसिल मेरे द्वारा भी उपलब्ध कराया जाता है। ये बच्चे पिछले 2 वर्ष से लगभग मेरे पास पढ़ रहे हैं। जहाँ कोरोना काल के आरंभिक समय बच्चों का स्तर अपनी कक्षा के अनुरूप नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में ये बच्चे अब किताबें पढ़ने लगे हैं, जो 2 वर्ष पूर्व इनकी किताबें पढ़ने की स्थिति नहीं थी। अब ये बच्चे अपनी किताब पढ़ने लगे हैं, इनको गिनती आती है, इनको पहाड़े आते हैं, ये अंग्रेजी का भी सामान्य सा ज्ञान रखते हैं। वहीं ये सभी बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, इसलिए इनकी शिक्षा का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।